नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 5 साल का मासूम बच्चा तोमथिन और उसकी 5 महीने की छोटी बहन याइसाना दोनों को मार दिया गया है। कल्पना कीजिए उस राजनीति का जिसे इन मासूम बच्चों से भी खतरा हो सकता था। लोकतंत्र अपंग हो चुका है, लूटतंत्र में तब्दील हो चुका है। सुनिए। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? मामला 7 अप्रैल का बताया जा रहा है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के एक गांव में सीआरपीएफ कैंप से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर किसी स्थान से एक प्रोजेक्टाइल दागा जाता है जो एक सिविलियन के घर पर जाकर गिरता है। दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि बच्चों की मां गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। मणिपुर में एक बार फिर आगजनी, तोड़फोड़, गोलीबारी का माहौल बनता नजर आ रहा है। शुरू में जो वायरल वीडियो आपने देखा उसमें एक लड़की कथित रूप से इस प्रोजेक्टाइल से हुई बच्चों की मौत का आरोप कुकी समुदाय पर लगा रही है। मामला एनआईए को सौंप दिया गया है, जांच जारी है। इस कोलाहलपूर्ण माहौल में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शांति बहाल करने सड़कों पर उतरे हुए हैं। Women from the mainly Hindu Meitei group, the protesters say they want justice. लेकिन 2 बच्चों की मौत की घटना के बाद अलग अलग जगह शुरू हो चुके हमलों पर इन महिलाओं के शांति संदेश का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। लाखीपुर में एक रैली के दौरान सीआरपीएफ को भीड़ काबू करने के लिए फायरिंग करनी पड़ती है। नतीजतन इसमें 3 और निर्दोष लोगों के मारे जाने की खबर आ जाती है, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिष्णुपुर वाली घटना के बाद थिंगुंगेई इलाके में भीड़ हिंसक हुई और कुछ संदिग्ध लोग हथियार लेकर घूमते नजर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस से उनका सामना हुआ तो मामला अब प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं लग रहा है। महज 2 दिनों के अंदर बात आम सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प तक आ पहुंची है। 14 साल की एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके कहा है कि ये लेबनान या गाजा युद्ध की वीडियो नहीं है, ये मणिपुर की वीडियो है। वीडियो में आप देख सकते हैं माहौल अब नियंत्रण से बाहर होता नजर आ रहा है। बंगाल में चुनाव हैं, दिल्ली कैबिनेट का एक बड़ा धड़ा बंगाल में प्रचाररत है और मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के एक बयान की अपेक्षा आज तक कर रहे हैं। क्या झालमुड़ी मणिपुर में नहीं मिल सकता था? क्या फोटोग्राफर मणिपुर नहीं पहुंच सकता था? मणिपुर के इस विवाद की जड़ बहुत पुरानी है। इसे समझने के लिए थोड़ी सी मणिपुर की ज्योग्राफी भी समझनी होगी। मणिपुर एक कटोरे जैसा है जिसमें बीच में इम्फाल वैली है और चारों तरफ इसे घेर कर हिल्स यानी कि पहाड़ फैले हुए हैं। ये हिल और वैली डिवीजन ही मणिपुर के जातीय, राजनीतिक और आर्थिक तनाव की जड़ है, जो 2023 के कुकी मेतेई विवाद को और गहरा बनाता है। इम्फाल वैली राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ राज्य की 57 से 60% आबादी रहती है। इसलिए मणिपुर की विकास के लिए केंद्र से आया पैसे का ज्यादातर हिस्सा यहीं खर्च किया जाता है। भले ही जगह कम है, लेकिन यह क्षेत्र उपजाऊ है, समतल है और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से रहता है एक समुदाय जिसे मैतेई कहते हैं। ये कुल आबादी के लगभग 53% लोग हैं जो हिंदू सनमाही परंपरा के माने जाते हैं। यही वो समुदाय है जो राज्य की राजनीति, प्रशासन, व्यापार और शिक्षा में प्रमुख भूमिका भी निभाता है। वैली यानी घाटी में इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, धौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जैसे जिले आते हैं। अभी का विवाद बिष्णुपुर में ही चल रहा है। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र यानी कि हिल एरियाज की। कहने को तो हिल एरिया पूरे राज्य का 90% क्षेत्रफल कवर करता है, लेकिन यहाँ आबादी सिर्फ 40% से 43 तक रहती है, जो काफ़ी कम घनत्व वाली है, बिखरी हुई है। माने 4 घर यहाँ पर हैं, फिर 4 घर आपको किलोमीटर्स के दूर मिलेंगे। पहाड़ी इलाकों में रहने वाला समुदाय कुकी है, जो ज़्यादातर ईसाई हैं। कुकी तकरीबन 34 अनुसूचित जनजाति में बटे हुए हैं। पहाड़ी ज़मीन पर मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जैसे कानूनों के तहत गैर जनजातीय लोगों को, यानी कि जो एसटी नहीं है, और मुख्यतः मैतेईज को बिना स्थानीय जिला परिषद की अनुमति के यहाँ ज़मीन खरीदने या बसने की अनुमति नहीं है। इससे पहाड़ी जनजातियाँ अपने क्षेत्र में भूमि अधिकार और सांस्कृतिक सुरक्षा महसूस करती हैं, लेकिन विकास, सड़कें, अस्पताल और रोजगार जैसी सुविधाएं वैली की तुलना में यहाँ बहुत कम ही हैं।
लड़ाई की जड़ ये है कि वैली में रहने वाले मैतेई बहुसंख्यक होने के बावजूद एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं ताकि वे पहाड़ी क्षेत्रों में भी जमीन खरीद सकें, आरक्षण के अधिकार का लाभ ले सकें। वहीं पहाड़ी एसटीज जो जनजातियां हैं, कुकी, नागा, ये डरती हैं कि एसटी दर्जा मिलने पर मैतेई उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, उनकी एसटी पहचान और आरक्षण प्रभावित होंगे और म्यांमार की तरफ से इलीगली लोग यहां पर आकर रहना शुरू कर देंगे। मैतेई समुदाय लंबे समय से एसटी दर्जा की मांग कर रहा है। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई को एसटी दर्जा देने पर जल्द विचार करने का निर्देश दे दिया था। 3 मई 2023 अखिल आदिवासी छात्र संघ मणिपुर ने पहाड़ी जिलों में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाल दिया। सुरा, चांदपुर, बिष्णुपुर सीमा पर झड़प हुई। शाम तक हिंसा फैल गई। कुकी इलाकों में मैतेई संपत्तियां जलाई गईं। इम्फाल घाटी में कुकी बस्तियां जलाई गईं। चर्च और घरों पर भी हमले किए गए। अब राज्य जातीय रूप से अलग हो चुका था, मैतेई घाटी में और कुकीजो पहाड़ियों में। मोहन भागवत मणिपुर पहुंचे। उन्होंने नारा दिया कि हिंदू हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी ये विजिट आधिकारिक तौर पर तो आरएसएस की शताब्दी समारोह से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक वजन भी लोग देख पा रहे थे। उस वक्त राज्य में लगभग 58,000 लोग विस्थापित हो चुके थे और 351 राहत शिविरों में कैंप में रह रहे थे। मैतेई समुदाय ने मोहन भागवत के इम्फाल आने को आरएसएस की बड़ी गारंटी समझा। उन्हें लगा कि आरएसएस मणिपुर के संकट को सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं बल्कि बड़े सभ्यतागत संघर्ष का हिस्सा मान रहा है। मैतेई लोग जो कि हिंदू मेजॉरिटी हैं, इस समुदाय को यह भरोसा मिला कि आरएसएस उनके साथ खड़ा है और इस लड़ाई में उनका समर्थन कर रहा है। दूसरी तरफ ईसाई कुकीजो समुदाय जो है, उसमें ये विजिट और बयान मोहन भागवत का पुरानी आशंकाओं को और मजबूत कर गया। उन्हें लगा कि आरएसएस का मकसद मणिपुर में एसिमिलेशन है, खासकर इसलिए कि भागवत कुकी बहुल पहाड़ी जिलों में गए ही नहीं। उन्होंने सिर्फ वैली वाले इलाकों में समय बिताया जो कि मैतेई बहुल इलाका है। अब कुकीजो लोगों ने इसे संकेत ये मान लिया कि दिल्ली भी अब वैली के साथ ही खड़ी है। एन बीरेन सिंह जो खुद मैतेई हैं, फरवरी 2025 तक मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे। उन पर सबसे बड़ा आरोप भी यही लगा कि उन्होंने कुकीजो ट्राइब्स के खिलाफ जानबूझकर नीतियां चलाईं, पहाड़ी इलाकों में जमीन सर्वे करवाए, ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने के बहाने कुकीज को जेलों में ठूसा और घुसपैठ रोकने के नाम पर कुकीजो इलाकों पर खास निशाना भी साधा। ये कुकीज का आरोप है। मैतेई समुदाय का ये कहना है कि हमें एसटी दर्जा इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि हमारे पास ज़मीन बहुत कम है, जिसकी वजह से संसाधन बढ़ाने में बाधा आ रही है। फिलहाल ये लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि स्कूल बंद पड़े हैं। वैली के सारे ज़िलों में मोबाइल इंटरनेट अभी भी सस्पेंड चल रहा है और जिन मासूम बच्चों की क्रूर हत्या हुई है, उनका मामला अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया है। इस घटना के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने उखरूल जिले का दौरा किया और लोगों को भरोसा भी दिलाया कि इम्फाल उखरूल रोड नेशनल हाईवे 202 पर सुरक्षित आवागमन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि सड़कें खुली रहेंगी, लोग बिना डर के आ जा सकेंगे। लेकिन ठीक एक दिन बाद ही उखरूल जिले के टीएम कासोम गांव के पास संदिग्ध सशस्त्र मिलिटेंट्स ने अचानक वाहनों पर हमला कर दिया। हमले में 2 आम नागरिक मारे गए, जिनमें एक नागा रेजिमेंट का सैनिक भी शामिल था। कई दूसरे लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस हिंसा के बीच एक शांति की किरण भी लेकिन दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर। मीरा पाइबिस मणिपुर की आम महिलाओं का एक संगठित समूह है, ग्रुप है, जिन्हें मशाल लेकर चलने वाली महिलाएं भी कहा जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये महिलाएं अपने इलाकों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करती हैं। अक्सर वे रात में मशाल लेकर गश्त करती हैं और अगर उन्हें किसी तरह का अन्याय या हिंसा दिखती है कहीं भी, तो उसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करती हैं। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि समाज की सामान्य महिलाएं हैं, मिलकर के अपने समुदाय की रक्षा और अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। जब कोई मदद उनको नहीं दिखाई देती तो वो खुद सड़कों पर हैं। बहरहाल, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के मालिकों तक ये बात पहुंच सके, जल रहे मणिपुर में सुकून की बारिश हो सके, बच्चे स्कूल लौट सकें, शिविरों में रहने वाले अपने अपने घर जा सकें और जिनके हाथ में हथियार हैं, उनके हाथों से मणिपुर का विकास लिखा जा सके। शुक्रिया।